क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो? वो बोले आप हाजिर हो गए, वो रोए आप सुनने वाले, वो अकेला महसूस करता है तो आप सहारा बन जाते हो उसके। बट जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो आप मैसेज करते हो तो वो बंदा सीन करके छोड़ देता है। आप कॉल करते हो तो बिजी जाती है, आप उसकी केयर करते हो तो भी वो आपको नहीं समझता है। और पता है सबसे दर्दनाक बात क्या है? आप फिर भी उस इंसान के लिए अच्छे बने रहते हो, उसकी केयर करते हो, उसको समझते हो, उसके लिए अवेलेबल रहते हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर ये कहानी आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपके अंदर सोई उस ताकत के लिए है। मैं जानता हूँ इग्नोर होने का असली दर्द। इग्नोर होना सिर्फ रिप्लाई ना मिलना नहीं होता, इग्नोर होना होता है खुद की वैल्यू पर शक, रात को ओवर थिंकिंग, बार बार खुद को दोष देना। शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शायद मेरी ही गलती है यार। तुम खुद को ही दोष देने लगते हो। इस तरीके से धीरे धीरे इंसान अपने स्टैंडर्ड्स को गिरा देता है, बस सामने वाला बना रहे यही सोचकर। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। कभी आपने इस बात पे गौर किया कि लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं? ध्यान से सुनो, लोग आपको नहीं, आपकी एबिलिटी को इग्नोर करते हैं। मान लो आपका एक दोस्त है रोहित। रोहित जब चाहे आपको कॉल कर सकता है, चाहे 12 बजे चाहे रात के 2 बजे। आप कॉल उठाते हो, वो कहता है चल यार कहीं घूमने चलते हैं। आप सब कुछ छोड़कर अपना उसके साथ घूमने चले जाते हो। लेकिन जब आप उसे कॉल करो, अभी बिजी हूँ भाई, बाद में बात करता हूँ, ठीक है, और वो बाद में उसका कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो। वो जानता है कि ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला मुझे छोड़कर। वैल्यू वहां पर होती है जहां मिलना लिमिटेड हो। अब यहीं पर आप पता है क्या गलती करते हो? जब आपको इग्नोर करता है, आप सामने वाले को ज्यादा कॉल करते हो, ज्यादा मैसेज करते हो, ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हो, खुद को प्रूफ करने लगते हो कि मैं सही हूँ। इससे आप सामने वाले को क्या सिग्नल देते हो पता है? कि मुझे इग्नोर करो, ये फिर भी रुका रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। इससे सामने वाला समझता है कि मैं सेफ हूँ, और यहीं पर आप खुद को सस्ता बना देते हो। बट अब आपको क्या करना है? असली गेम यहाँ से शुरू होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। आपको कंप्लीटली साइलेंस अपनानी है। ना मैसेज, ना कॉल, ना सवाल, ना शिकायत, ना ड्रामा। बस एक खामोश शांत दूरी बना लो उससे। याद रखो, साइलेंस पनिशमेंट नहीं होती, साइलेंस एक मिरर होता है। इसीलिए साइलेंस को इतना पावरफुल बताया जाता है, क्योंकि सामने वाला सोचने लगता है तुम्हारे बारे में। उस वक्त कंट्रोल आपके हाथ में होता है, एनर्जी शिफ्ट होती है। याद रखना, जो ज्यादा शोर करता है वो कमजोर होता है, जो शांत रहता है वो खतरनाक होता है। और इसी पीरियड्स में तुम्हारा सबसे मुश्किल टेस्ट होगा। इस फेज में वो आपको याद करेगा, लेकिन ईगो की वजह से मैसेज नहीं करेगा, और आप अंदर से टूटोगे। दिल बोलेगा मैं ही कर लेता हूँ मैसेज, लेकिन यही टेस्ट है। और याद रखो, अगर आप यहाँ पर टिक गए तो गेम पलट जाएगा। अगर सोच लो वो वापस आ जाए और अचानक मैसेज करता है, अरे यार मैं बिजी था, तू कैसा है? अब आपकी बारी है। उस वक्त आप ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाना, पुराने जैसे मत बनना। रिस्पेक्टफुल, कूल, बैलेंस्ड बंदा, मतलब वैल्यू दिखाओ, बेबसी नहीं। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, याद रखो, जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती। आपकी वैल्यू आपकी बाउंड्रीज से बनती है, कि आप कैसी बाउंड्रीज बनाते हैं लोगों के साथ। अगर वो वापस नहीं आता है तो ये तुम्हारी हार नहीं होगी, सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि जो आपको खोने से नहीं डरा वो आपको डिजर्व नहीं करता। इसमें लॉस आपका नहीं, लॉस उसका हुआ है। तुम बस अपने आप में बिजी रहो, अपना काम करो, यानी कि रिस्पेक्ट देना है जिसे उसे रिस्पेक्ट करो। ऑनेस्ट रहो, साइलेंट रहकर स्ट्रॉन्ग बनो। आपका काम नहीं है चेज करना, बेक करना, खुद को छोटा करना। क्योंकि याद रखो, आप रिप्लेसेबल नहीं हो, आप ऑप्शन नहीं हो किसी का, आप प्राइसलेस हो। बस आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना होगा। अगर ऐसी वीडियो चाहिए जो दिमाग को हिला दे, जो आपको कॉन्फिडेंट बनाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो सेल्फ रिस्पेक्ट।